हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग वेक्टर के नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे जो होगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चे बेसिक नहीं देखे हैं वेक्टर का, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो को। ठीक है, बेसिक वेक्टर को, तो वो आप लोग पहले जाके प्रिम्स एकेडमी के ऊपर देख लीजिएगा। तो वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं मेरा नाम रामकिशोर है, और जैसा मैं बार बार कहता हूँ आपको, आप अपना बड़ा भाई हमको समझिए। तो जो भी डाउट हो आपको, आप कमेंट कीजिए उसको, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट का आपको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर, जो कि नेक्स्ट वीडियो है, हमारा सेकंड वीडियो है, जो होगा डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। और थर्ड वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर का जो बेसिक का जो वेक्टर था उस पर ऑलरेडी हम क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो थोड़ा लेंथी वीडियो भी है। और उसमें भी फिर भी मान लो अगर आपको लगेगा कि नहीं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है, तो आप कमेंट भी कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि वो जो बेसिक वेक्टर होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस और ये डॉट प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको साथ में मर्ज करके और एक नया वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो खैर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर पे। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो इसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर आप सीखे थे पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे हो जाके देख लेना, कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर को अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से पॉसिबल होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। आखिर से ये दो तरह का प्रोडक्ट क्यों आ गया? क्योंकि देखो एक बात समझो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो कि a इंटू बी करने पर लास्ट में क्या देता है हमको, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। और सपोज करो कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी a और b है जो कि वेक्टर है, और उसको मल्टीप्लाई करने पर कभी रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि वो स्केलर प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, तो जब भी रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए, जब भी दो वेक्टर a और b का रिजल्ट को स्केलर हमको दिखाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम a डॉट बी लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि जब भी दो वेक्टर a और b है, हमको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, a डॉट बी का यूज करते हैं। इसलिए इसका दूसरा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब a और b जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या देगा, एक स्केलर प्रोडक्ट को देगा। मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। कोई डाउट इस बात पे है? चलिए, तो अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं हम लोग। आइए, तो a डॉट b का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। समझो बात, क्या लिखे हैं, a डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो a डॉट बी मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर a का मॉडुलस इंटू वेक्टर b का मॉडुलस और इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो थीटा क्या है, वो एंगल है। ये थीटा क्या है, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड वेक्टर b। मतलब वेक्टर a और b के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, थीटा। इसे सपोज करो कि अगर वेक्टर ये a है और ये वेक्टर b है और उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जब हम a डॉट b करेंगे, जब हम a डॉट b करने जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ए बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा या मॉडुलस ए मॉडुलस बी दोनों सेम ही है। ए मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ए, और बी मतलब क्या हो गया, मॉडुलस बी। याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बताए थे कि अगर हम यहाँ पे एरो नहीं भी दें तो इसका मतलब क्या हो गया है, वो
वेक्टर ही है। अच्छा, मॉडुलस याद है ना, मॉडुलस में तो क्या बताए थे आपको, जैसे सपोज करो कि अगर ए वेक्टर ऐसे है तो इसका एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है, तो मॉडुलस वेक्टर ए क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग जाके लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए जो नहीं देखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि ए बी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, जिसका हमको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अब क्या क्या है, इसको जल्दी जल्दी से लिख लो, तो फटाफट छाप लो इसको जल्दी जल्दी। चलिए तो अब इसको मिटा रहे हैं हम। तो अच्छा, आई कैप जे कैप और जेड आई कैप जे कैप और के कैप जो हम बात किए थे वो सब क्या बताए थे आपको, एक्स वाई और जेड के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये सब लास्ट वीडियो का बात है भाई। चलो इसलिए लास्ट वीडियो में देखें, बेसिक में देखें, आप आगे नहीं बात कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं फिर से, ए डॉट बी बराबर क्या आया था, ए बी कॉस थीटा, यह कहा जाए कि बराबर क्या था, वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा। अभी बताया कि ए और ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि अगर हमको कॉस थीटा को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी को क्या कर देंगे, उसके मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझा ना बात। अगर हमको कॉस थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से मॉडुलस लिखा हुआ है भाई, टेढ़ा लाइन नहीं है, मॉडुलस है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। कोई डाउट इस बात पे। चलिए अच्छा, अब अगर बात करो यहाँ पर ध्यान दो, सपोज करो कि इतना बात तुमको समझ में आया कि ए डॉट बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन बन सकता है कि अगर सपोज करो इसमें से ए या बी में से कोई भी जीरो हो जाए, ये बात क्या बोल रहे हैं, ए या बी में से कोई भी जीरो हो गया, तो ऐसे समझो, इफ़ ए डॉट बी बराबर जीरो, तो क्या क्या पॉसिबल है जरा बताओ तो, कि वेक्टर ए बराबर जीरो हो सकता है, मतलब मॉडुलस वेक्टर ए जीरो हो सकता है, यानी कि मॉडुलस वेक्टर जीरो होने का मतलब क्या है कि ए ही जीरो हो गया, समझो इस बात को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए ही जीरो है, वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर बी बराबर जीरो। और कुछ कंडीशन पॉसिबल है, जरा बता सकते हो क्या। यहाँ पे अगर ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाए तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, या तो ए जीरो हो जाए, बड़े भाई अगर ए ही जीरो हो गया तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, जीरो ही ना मिलेगा। जीरो वेक्टर याद है ना, जिसका मॉडुलस क्या होता था, जीरो होता था, आपको बताए थे ना पिछले क्लास में, इसलिए बोल रहे हैं हर एक चीज़ रिलेटेड है आपस में। देखो वेक्टर ए अगर जीरो है, यानी जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब मॉडुलस इसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए, या और क्या हो सकता है कि थीटा का मान, देखो यहाँ पर से कॉस थीटा ही जीरो हो जाए, और अगर कॉस थीटा जीरो होगा तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान सुनो, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि देन एफ ए, अगर मान सपोज इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, मान के चलते हैं कि इसमें से ना ए ही जीरो है ना बी ही जीरो है, और फिर भी ए डॉट बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या पॉसिबल है कि कॉस थीटा बराबर ही जीरो है, और जब कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर पे, वेक्टर बी के ऊपर पे। याद रखिएगा वेक्टर ए जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी के ऊपर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो मन में तुम्हारी बात ये भी आना चाहिए कि ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि ए और बी जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस थीटा को जीरो होना होगा, और कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अभी हम बताए थे कि थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक का। चलिए आगे बात करते हैं, आ जाओ। तो इसका मतलब अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए डॉट बी बराबर जीरो, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ए परपेंडिकुलर क्या हो जाए, बी हो जाए, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर जीरो, यहाँ पर सामने समझो कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज क्या हो गया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर बी के है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
चलिए अब अगर आप बताए वो बता समझाओ यहाँ पर से। जैसे कि मान लो अब हम कहें कि वेक्टर ए का ही खुद के वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब क्या कहिएगा जरा बताओ तो। ए का खुद के साथ में ही अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। तो हम यहाँ पे ए के जगह पे ए लिख दिए और बी के जगह पे क्या लिख दिए हैं, ए के जगह पे ए लिख दिए, बी के जगह पे क्या लिख दिए हैं, ए को ही लिख दिए हैं। तो ए डॉट ए बराबर भी इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेक्टर ए का मॉडुलस, सॉरी अगेन फिर से वेक्टर ए का मॉडुलस और लास्ट में क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, है ना। तो इसका मतलब है, लेकिन अब एक बात समझाओ हमको कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ, मतलब सेम वेक्टर यही है, ए वेक्टर है और इसी के ऊपर एक और वेक्टर डाल दिए, तो दोनों वेक्टर का जो एंगल होगा थीटा जो होगा कितना होगा बताओ जरा, 0 डिग्री होगा ना। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ए डॉट ए बराबर जो आएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि तो क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया देखो ध्यान से, कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर उसके मॉडुलस का क्या जाता है, स्क्वायर हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी छापिए इसको यहाँ तक। चलिए हो गया, आइए अब फिर से बात करते हैं। तो अभी हम देखें क्या चीज़ कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए तो अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगा आपको फिर से हम एक सेकंड के लिए रिकॉल कर दें कि अगर हम एक्स वाई जेड बात करते थे, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता था, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो ये सब आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है, इस तरह से बना हुआ, ठीक है, हाँ कि नहीं बोलो भाई। जैसे होता है तीनों परपेंडिकुलर रहता है। इधर के अलॉन्ग में क्या मानते हैं हम लोग, आई कैप मानते हैं, इधर के अलॉन्ग में क्या मानते हैं हम लोग, इधर के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग में जे कैप मानते हैं, और ये क्या हो गया, के कैप हो गया, आई जे के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, जो एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो खासकर बहुत बार, हर बार ही बोलो, बहुत बार ना बोलो, हर बार ही पूछते हैं। क्या चीज़ कि अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात और भी, आई का जो आपको क्या बताए थे, आई क्या था, एक यूनिट वेक्टर है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होता है ना। किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आपको बताए थे हम। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब जे कैप का भी मैग्नीट्यूड और जो के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो सबका सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम कहें कि आई कैप डॉट आई कैप करें, ठीक है, आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमको क्या पता है कि आई क्या हो जाना चाहिए, आई कैप का स्क्वायर हो जाना चाहिए मॉडुलस का, लेकिन इसका मॉडुलस कितना होता है, 1 ही होता है ना भाई। तो जब 1 ही होता है तो इसका मतलब है, यहाँ पे सब मैं कैप ही लगा दो, क्योंकि यहाँ पे यही काफ़ी है, कैप यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप मतलब क्या हो गया, आई कैप का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया, 1। तो याद रखिए हमेशा, क्योंकि ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करने पर भी क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना। तो यूनिट वेक्टर कहते हैं किसको है, जिसका मैग्नीट्यूड की 1 हो। तो इसका मतलब है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है, और 1 का स्क्वायर करने पे भी क्या मिलता है आपको, 1 ही तो मिलता है। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, और इसी तरह से के कैप डॉट के कैप बराबर भी 1। याद रखिए इस तीनों बात को कि सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या हो गया, फिर से 0 डिग्री हो गया। आई के ऊपर आई का बात कर रहे
काटेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, 1 होता है। मतलब 1 कब, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे 1, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 1। ठीक है, लेकिन अब फिर से अगर बात करें, हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से अगर बात करें कि अगर हम आई का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई और जे आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो जाएगा आपस में, जहाँ परपेंडिकुलर हो आपको हम क्या बताए थे, 0 हो जाता है, क्योंकि आई और जे तो कैसा वेक्टर है, आई और जे कैसा वेक्टर। ध्यान से अगर हम यहाँ पे लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि आई डॉट जे लिखें तो क्या लिखेंगे, आई वेक्टर का मॉडुलस, जे वेक्टर का मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये तो यह 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये जे लिखा हुआ है भाई, ये जे लिखा हुआ है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इन cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आई डॉट जे बराबर 0। सिमिलरली में जे डॉट के बराबर 0 और सिमिलरली में आई डॉट के बराबर 0। मतलब जहाँ भी अलग के साथ में, जहाँ भी किसी अलग के साथ दूसरे के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, ऐसा से कुछ भी कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डॉट हैमर में यहाँ तक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको हम तीनों को दिमाग में बैठा लीजिए, इधर और इधर दोनों को। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, मतलब हर बार। आइए, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा, क्योंकि देखो 10 अगर हम बात करें कि 12th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो इसी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इससे ऊपर जाके थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं, ताकि जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हो, हेल्पफुल क्या, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। आ जाओ, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका प्रोजेक्शन। बस लास्ट टॉपिक है इस पर बात करने के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या हेडिंग लगाओ, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में प्रक्षेप भी बोलते हैं भाई इसको, जैसे देख लो, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ इससे रिगार्डिंग, उसको हिंदी में, क्योंकि अब हिंदी के लिए भी बच्चे के लिए है ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी का भी बच्चा इस बात को समझते हुए चले। अच्छा हाँ, इसी तरह प्रक्षेप ही बोलते हैं उसको हिंदी में भी, हाँ प्रक्षेप, ठीक ना। तो सदिश का प्रक्षेप ऐसे कर दो, सदिश का प्रक्षेप, ठीक है। अच्छा इसको समझ लो, और एक कोसाइन के बारे में, कोसाइन भी पूछता है, उसके बारे में भी बता देंगे आपको अभी। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या है समझिए। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे ए है, ध्यान दीजिए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे से गया हुआ है क्या, वेक्टर बी है, ठीक है। इस तरह से वेक्टर बी गया, जो कितना एंगल पे बना गया हुआ है, थीटा एंगल बना के गया हुआ है, ठीक है। कितना एंगल बना गया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, मान लो थीटा एंगल बना के गया हुआ है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जो एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? हमको प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़, इसका इमेज जो यहाँ पे जो लेंथ है इसका, मान लो सपोज, तो इसका लेंथ यहाँ पे आने के बाद कितना होगा, नहीं समझो बात। इससे यहाँ पर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसको, यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब होता है क्या चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे कोई टॉर्च डालेंगे, कोई बल्ब डालेंगे, जलाएंगे, तो उसका जो यहाँ पे जो छाया बनेगा,
जो उसका जो यहाँ पे इमेज बनेगा, ये जो ये लेंथ होगा, यही लेंथ क्या होगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसका, ए का, प्रोजेक्शन ऑफ ए, सॉरी बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी। अरे यार ये है ए, हाँ चलो। तो जैसे हम बात को समझो, इससे मान क्या बताया अभी हम, चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। इससे मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है। अगर यहाँ से कोई इसको देखे, यहाँ पर कोई टॉर्च जलाए, तो यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा, जो छाया बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा उसका। तो किसका इमेज बना, बी का ना बना, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो हम क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब बी का प्रक्षेप ए की दिशा में, बी का प्रक्षेप ए की दिशा में। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, जैसे अब एक ही वीडियो में हम नहीं आपको कंफ्यूज करना चाह रहे, तो यहाँ पर समझो। इससे मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। इसको हटाओ, छोटा सा था इसलिए हम बड़ा सा बना दिए तुम्हारे सामने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए। तो अब एक बार बताओ, इसका अगर नेमिंग कर दें, इसको हम एम मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है, थीटा का एंगल बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो एक बार बताइए आप, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो कॉस थीटा देखो यहाँ पर से, यही नहीं, यही जो पार्ट है ओ एम जो है, ओ एम क्या है, ओ बी का प्रोजेक्शन है। ओ एम जो है ओ बी का क्या है, प्रोजेक्शन है। मतलब यहाँ पर टॉर्च जलाए तो इसका लेंथ कहाँ पे दिखाई पड़ा, इतना वो दिखाई पड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या लिखोगे कि ओ एम जो है, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, किसमें, इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो हमको पता करना है होता क्या है। तो अगर इसको हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जरा बताओ। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या हो गया, ओ एम बाय क्या हो गया, बोलो, ओ बी, हाँ कि नहीं, ओ एम बाय ओ बी। चलिए अब एक बात समझाइए हमको कि कॉस थीटा बराबर, ठीक है, तो ओ एम, तो ओ एम का मतलब क्या हो गया, बताओ जरा। यहाँ पर से ओ एम का मतलब तो हो गया यहाँ पर से ए, मतलब ये जो लेंथ है, अगर मान लो ओ एम को, तो चलो ठीक है ओ एम ही रहने दो, ए मत करो, ओ एम को तो ओ एम रहने दो। लेकिन ओ बी का मतलब क्या हो गया, ओ बी का मतलब तो हो गया ये वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस। तो अब तुम्हें बताओ कि ओ एम बराबर क्या होगा, जरा बताओ तो, वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ओ एम बराबर, भाई ओ एम क्या होगा, लेंथ ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा ओ एम, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा, ओ बी, ठीक है। तो इसका मतलब है हम जब कॉस थीटा लगा रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ओ एम बाय ओ बी। अच्छा, ओ एम तो देखो वेक्टर ए तो यहाँ से यहाँ तक है ना, वेक्टर ए तो ए से लेके 0 से लेके ए तक का वेक्टर है वो वेक्टर ए। हम तो ये ओ एम क्या है, ओ एम है प्रोजेक्शन है, मतलब इस ओ बी का जो है इमेज बन रहा है कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ओ एम जो है एक प्रोजेक्शन है किसका, बी का, किसके ऊपर पे, तो ओ ए के ऊपर पे, मतलब ए के ऊपर पे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ओ एम बराबर क्या निकाल दिए, बी कॉस थीटा। जब हम कॉस थीटा को यूज किए इसमें से, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, जरा बताओ, ओ एम बाय ओ बी। तो ओ एम बाय ओ बी, अब ओ एम तो ओ एम है जिसका हमको निकालना है, ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन है, इसी का लेंथ निकालना है। तो एम ओ एम तो हमको निकालना है, तो ओ एम को ओ एम छोड़ दिए, और यहाँ पे ओ बी जो है वो मॉडुलस वेक्टर भी है, क्योंकि वो क्या है, लेंथ है ना। हम क्या बताए थे, वेक्टर का जो ये एरो होता है वो क्या बताता है, लेंथ बताता है। तो लेंथ क्या हो गया, वेक्टर बी का लेंथ क्या होगा, मॉडुलस वेक्टर बी होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब बताओ, ओ एम बराबर क्या हो गया, मॉडुलस वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके बाद कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, हाँ कि नहीं, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि बी कॉस थीटा जो है क्या है, ओ एम है, बी कॉस थीटा ही क्या है, ओ एम है, बी कॉस थीटा ही क्या है, ओ एम है। तो जब बी कॉस थीटा ही ओ एम है तो हम इस बी कॉस थीटा को ओ एम से रिप्लेस कर सकते हैं। और ओ एम क्या है, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हमको यहाँ पे लिखें बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बाय मॉडुलस वेक्टर ए। बी कॉस और क्या हो जाएगा, वेक्टर
ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए। अच्छा, अब बी कॉस थीटा ये क्या है, ओ एम है। तो ओ एम बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए, इसको अलग कर दिए इसे साथ में, और डॉट वेक्टर बी। कोई डॉट है मन में यहाँ तक। अच्छा, ओ एम को क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसका मतलब लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर अब देखो ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए, याद सुनिए क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए किसको डिनोट करता है, ए कैप को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए कैप हो गया, जब बताओ तो ये क्या बन गया, ए कैप बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, बी डॉट ए कैप, बी डॉट ए कैप। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए इसको कि यहाँ पे इसको पहले इसको बाद में लिख लेना, पहले इसी को रहने दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर से बताओ, वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे देखो ध्यान से पहले समझो, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, क्या क्या रिजल्ट आया तुम्हारे पास बताओ, कि बी वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए, है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप बी का प्रोजेक्शन करना चाहते हैं ए के ऊपर पे, बी का प्रोजेक्शन करना चाहते हैं ए के ऊपर पे, तो नीचे में क्या आएगा, मॉडुलस वेक्टर ए आएगा, ए डॉट बी में नीचे क्या आ जाएगा, मॉडुलस वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसी रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा। अरे भाई इसको जगह कमी कारण से हम लिख नहीं पा रहे हैं तुमको, चलो एक काम करो, तो यहाँ तो पहले लिखो, तो पहले हम लास्ट में लिखना चाहते हैं तुम्हारे लिए, हो गया। चलिए तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, दोनों रिजल्ट को साथ में, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ, ये लास्ट रिजल्ट है समझो, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ, कि बी डॉट ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसी को हम कैसे लिखते हैं, बी डॉट ए कैप। ठीक है, अब सुनो फिर से, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ बी कैप। ठीक है, तो बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा बताओ इसमें से रिजल्ट। देखो अभी अगर बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में निकालना था तो नीचे में मॉडुलस वेक्टर ए किए थे, अगर ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में निकालना है तो नीचे में क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर बी हो जाएगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रिजल्ट, ए डॉट बी अब बाय मॉडुलस वेक्टर बी, ए डॉट बी बाय मॉडुलस वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो इस दोनों को आप रट लीजिए। क्या कोई डाउट हुआ मन में समझने में? फिर से बात सुन लो क्या बोले, कि यहाँ पे कि अगर मान लो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर है जो एक एंगल पे गया हुआ है तो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई लाइट जलाओगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इस तरह से बनेगा इमेज, तो कहाँ पे बनेगा, ए के ऊपर पे ये ओ एम होगा ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई लाइट बड़ा सा जला दें और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं तो इसका प्रोजेक्शन देखो ध्यान से कैसे, अगर कोई लाइट बड़ा सा बनेगा यहाँ पे बनेगा जलेगा तो प्रोजेक्शन कहाँ हो जाएगा, इसके इस बेस पे कहाँ बनेगा, सीधा ऐसे बनेगा। तो जो सीधा बन रहा है तो जो ओ एम हुआ, जो वो ओ एम हुआ इस वेक्टर बी का क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया किसके ऊपर पे, वेक्टर ए के ऊपर पे। तो हमको पता है कि हमको अगर कॉस थीटा लगाना होगा तो हम क्या लिखाएंगे, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अच्छा तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि जब ओ एम का मान आप निकाल ही लिए बी कॉस थीटा तो फिर से ये जो प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए को इसको क्यों लिख रहे हैं। तो देखो ध्यान सुनो, ये भी फॉर्मूला सही है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये तब ना अप्लाई कर पाओगे जब तुमको दोनों का वैल्यू बीच का एंगल पता हो। बात समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ओ एम बराबर बी कॉस थीटा, तो
तो आप कब यूज कर पाइएगा, जब आपको क्या पता हो, जैसे बताओ बी ओ एम बराबर बी कॉस थीटा, कब आप यूज कर पाइएगा, जब आपको बीच का उसका एंगल पता हो। ठीक है, तो अब अगर देखो कोई कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर यहीं पे कॉस थीटा का मान पुट कर देते उठा के, हाँ वो भी ठीक था, समझ में आया बात। इसे मान लीजिए सपोज करो, तो इसको भी लिख लिए हो ना, हम क्या करना चाह रहे हैं बात को समझो। हमको तो पता चल गया ना कि ओ एम ही क्या है, प्रोजेक्शन है, तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो एक बार बताओ कि ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप, जरा बताओ तो इसमें से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जरा बताओ कॉस थीटा बराबर क्या लिखाए थे अभी, बताओ तो यहाँ पर से कि ए डॉट बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी, तो इससे ही तो कैंसिल ही हो गया। तो जरा देखो तो ओ एम का रिजल्ट सेम आया, ए डॉट बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए, तो वही चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में आपको अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पर देखो वही चीज़ आ गया ना कि ओ एम बराबर क्या आ गया, ए डॉट बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए, है ना। तो खैर, तो कहना ये चाह रहे थे हम आपको कि अगर ओ एम बराबर बी कॉस थीटा है, तो अब हम फिर से यहाँ पे आए कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब बी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी बाई ए, और बी कॉस थीटा ये क्या कहलाता है, ओ एम कहलाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए डॉट बी, और ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए को क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए कैप इंटू डॉट ए कैप डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप समझ सकते होंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी, सिंपल से याद रखो इसको कि प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि बी डॉट ए तो लिखेंगे ही, अब बाय क्या कर देंगे, जिसके ऊपर निकालना है उसका मॉडुलस कर देना नीचे में। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी निकालना है तो फिर से ए डॉट बी, अरे देखो भाई याद रखना कि ए डॉट बी कहाँ पे लिखें इस बात को, हम यहीं पे लेते हैं कहीं पे कि ए डॉट बी, इसको भी नोट डाउन कर लो, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, इसमें कोई डाउट नहीं, याद रखिएगा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, इसको भी समझ लीजिए। ए डॉट बी बराबर ही क्या होता है, बी डॉट ए, मतलब कि आप अगर ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, दोनों क्या है, सेम ही है। तो ऊपर में दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है, ए डॉट बी ही रहता है। नीचे में क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर निकालना है उसका मॉडुलस लगा देना, बस इतना ही बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो बात हो गया प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इसको अलग से नोट डाउन कर लेना भाई, उसको उससे में मत लिख देना, हम बताते इसको एक अलग प्रॉपर्टी में डाल देना इसको। ठीक है, चलिए सुनो अब क्या कहना चाह रहे हैं उसको अब थोड़ा सा समझिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है आपको, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम बात करते चले जाएंगे। क्वेश्चंस है 2i कैप इंटू 3j कैप इंटू निभाई डॉट 2i कैप डॉट 3j कैप का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, कब का, 2022 का, 2022 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। तो तुम ही लोग बताओ कि 3 दूनी कितना होता है, 6। ठीक है, और i डॉट j अभी क्या बताए थे, 0 होता है, तो इसका मतलब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या तुमको मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। अभी आपको बताया था ना कि सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा, और आई का जे के साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल में दम था, बताओ जरा। अच्छा, फिर से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जे डॉट के बराबर क्या होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, जे डॉट के, सॉरी डॉट ना, जे डॉट के बराबर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर से पूछा हुआ है, देखो यहाँ से फटाफट बोलते चल जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए डॉट बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दो। ए डॉट बी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लिख रहे हैं आपको, बताइएगा ए डॉट बी बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस ए डॉट बी, माइनस बी डॉट ए, सॉरी माइनस बी डॉट ए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी डॉट ए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1, और चौथा ऑप्शन दे रखा है -1।
तो अभी आपको जस्ट बताए थे हम कि a डॉट बी हो चाहे b डॉट a हो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, b डॉट a। कोई डाउट है मन में? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ऐसे बनने के मन से दे रहे हैं। कब को पूछा हुआ है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा हुआ था और 2019 में भी पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा फिर से बताओ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन i डॉट जे बराबर क्या होगा, बोलो 0, आंख बंद करके, है कि नहीं, फटाक से क्वेश्चन। अच्छा अब बताओ, चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी डॉट है यहाँ पे a माइनस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होगा, ठीक है। तो देखो आप जब भी कीजिएगा इसमें तो क्या कीजिएगा, चलो ऑप्शन भी देते हैं आपके, चलो ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन दे रखा है पहला 1, दूसरा दे रखा है 0, तीसरा दे रखा है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चौथा दे रखा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये तो आपको लग ही रहा होगा सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ है वही चीज़, लेकिन आपको समझना होगा थोड़ा सा। देखो डायरेक्टली आप लिखने, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव में तो चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आया कैसे उसको समझाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, a डॉट ए लिखेंगे, पहले a का a के साथ डॉट करेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा, फिर से b का a के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डॉट a हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस b डॉट b हो जाएगा। अब आप बताओ, सुनो ध्यान से, अभी आपको बताए थे अभी कि a डॉट a बराबर क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर, मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर, ये तो जहाँ कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि a डॉट b डॉट a बराबर होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर b का स्क्वायर। इसी को कैसे लिख दिया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया आंसर, ये वाला डी नंबर आंसर। कोई डाउट है मन में? नेक्स्ट चलते हैं, आइए देखिए कितना सवाल पूछा हुआ है इसमें से। ये सवाल कब का पूछा हुआ था, ये सवाल 2016 में पूछा हुआ था, 2016 में पूछा हुआ सवाल था। हर एक सवाल पूछा हुआ ही आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है ये सब, ठीक है। देखो फिर से सवाल पूछ रहा है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये तो कोई बात नहीं, के डॉट के क्या होगा, 0, सॉरी के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सवाल पूछ रहा है 3i प्लस 4j माइनस 5k का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, के साथ में i के साथ में डॉट प्रोडक्ट कीजिए। ये 2022 का क्वेश्चन है। सुनो, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सबके साथ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि सिर्फ i के साथ करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, अब बाकी अदर के साथ करने पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका मतलब है जब भी कभी आपको डॉट प्रोडक्ट आ जाए दो वेक्टर करने के लिए i j के टर्म में, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ i को i के साथ कीजिएगा, j को j के साथ कीजिएगा और k को k के साथ कीजिएगा। अगर मान लीजिए एक में i j k के मतलब एक ही है, दो है, ये नहीं है, इसमें i है सिर्फ, j और k है ही नहीं, तो इसमें j और के का टर्म क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बात सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर में सिर्फ यहाँ पे i दिया हुआ है जिसके साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, उसमें सिर्फ i है, तो i को i के साथ खाली डॉट प्रोडक्ट कर दो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अपने आप क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चाहो तो तुम ऐसे लिख लो 3i कैप डॉट i कैप, अब बाकी सब साथ क्या हो जाएगा, तो 0 ही होना है। चलो अब फिर भी एक सवाल लिख के बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4j कैप डॉट i कैप और माइनस 5k कैप डॉट i कैप। तो i का i के साथ क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3। लेकिन 4 में जब j को i के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 और माइनस 5 इंटू k को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है, 0, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो पास आंसर क्या आएगा, 3 आया। वही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप जो इतना लंबा चौड़ा लिखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो डायरेक्टली क्या कीजिए, i यहाँ पे है, यहाँ भी i है, तो इसका जो आगे का नंबर है, इसका जो आगे का नंबर है, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 हो गया। कोई डाउट है मन में? चलिए एक सवाल को आपको समझाते हैं इसी चीज़ को।
ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है भाई, सब हर एक सवाल। जैसे मान लो यहाँ पे पूछ रहा है, ऐसा बहुत बार पूछता है, इसलिए आंख बंद करके बात हो। देखो यहाँ से सवाल पूछा क्या है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप, बताओ क्या होगा। चलो हम ऑप्शन में देते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए में है दिया हुआ 5, ऐसा कुछ रखना से भी छोड़ना, यहाँ पर को सीधा 5, 6, 1 और 11, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। आपको क्या समझाए थे अभी, जरा बताओ इसमें से। आपको अभी जस्ट समझाए हैं कि आई का आई के साथ शिफ्ट करो, तो यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ भी जे का जे के साथ करो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्या के साथ करेंगे, यहाँ पे के है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा अपने आप। तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, बस खत्म कहानी, 5 मार दो, ठीक है। कितना आसानी हो गया। तो क्या फिर से बताएं, फिर से समझो, आई को आई के साथ करो, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 × 2 क्या हो गया 2 हो गया। जे का जे के साथ शिफ्ट देखो, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो 1 × 3 क्या हो गया 3 हो गया, तो 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं इसी के ऊपर पे, थोड़ा साइन अलग चेंज करके। जैसे मान लो यहाँ पे सवाल दे रखा है, क्वेश्चन है कि ए, अच्छा चलो ऐसे डाटा मान लेते हैं। अरे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हम लिख दें उसको, तो लिखा हुआ है ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और बी बराबर दे रखा है आपको 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। आपसे पूछ रहा है a डॉट बी बताओ क्या होगा। देखिए आप उतना क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप डायरेक्टली करो ना। भाई को क्या बताए थे a डॉट बी करना है, तो हमको इसी दोनों को ना आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i को i के साथ करो, कितना हो गया 4 × 12, ये भी प्लस तो यहाँ पे +12 हो गया। j को j के साथ देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -10 है, अच्छा -5 है, कितना हो जाएगा -10 में हो जाएगा, +2 -5 कितना हो गया -10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो 1 + 3 कितना होगा 3, कितना था आपके पास 12, 5 आ गया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या था, देखो ऑप्शन में था 2, 3, 5, 7, आंसर क्या होगा सीधा 5, खत्म कहो कहानी। कब का क्वेश्चन था ये 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपके समझ में आ रहा होगा अब कि आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक और भारी क्वेश्चन पे थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे भी अच्छा क्वेश्चन पे। चलो मिटा दें इसको। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, अब आपके खोपड़ी में इस बात को घुस जाना चाहिए। आइए अब चलो इसे मान लो, सपोज है सवाल दे रखा है कि यदि वेक्टर ए बराबर, यदि मतलब इफ भाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको वैल्यू निकालना है a + 3b डॉट 2a माइनस b। अब देखो इस सवाल को थोड़ा लेंदी कर दिया, ठीक ना, तो सवाल को क्या कर दिया है लेंदी कर दिया। सवाल कब का था, इस सवाल 2013 और 19 दो बार पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। देखिए आपको डायरेक्टली अब a डॉट बी नहीं बोला निकालने, क्या बोला a + 3b कीजिए, पहले 2a - b कीजिए, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो चलो पहले एक काम करते हैं, पहले जो क्या निकालना है तुमको a + 3b निकालना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i + j + 2k, एक जगह पे हो गया, अब +3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या स्केलर प्रोडक्ट है ना, बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा 9i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा। चलो इसका ऑप्शन आपको लिख देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है दिया हुआ, देख लो इसमें से। ऑप्शन है 15 -15 18
-18, ये है ऑप्शन आपके पास, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है आपको 18 और -18। तो अब लोग ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए, तो हम बताते हैं। देखो ध्यान से सुनो, तो पहले क्या किए, a + 3 b किए, तो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए b को, तो रिजल्ट क्या आया जरा बताओ तो, 9 + i1 कितना हो गया 10i कैप, j + 6j कितना हो गया 7j कैप, 2k - 3k मतलब क्या हो गया -k कैप। तो आपके पास क्या निकल गया, a + 3b निकल गया। सेम वे में आप क्या कीजिए कि 2a - b निकाल लीजिए, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2i कैप 2j कैप + 4k कैप, ठीक है। उसको आप किससे माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसमें से 3i कैप 2j कैप -k कैप को। देखो ध्यान सुनो, जब 2i में से एक 3i चला जाता तो क्या बचेगा, -i बचेगा। 2i में से 2i चला गया तो 0 हो गया, तो खत्म करो कहानी। लास्ट में क्या बचा, 4k में से, अच्छा माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो 4k + 1k कितना हो गया 5k हो गया। अब इसी को हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, जब हम यहाँ पे कर देते हैं, तो a + 3b डॉट 2a - b, तो बताओ क्या होगा, बताओ i को i के साथ देखना है सिर्फ हमको, तो +i, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो आ जाओ 10i कैप + 7j कैप -k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं -i + 5k। तो यहाँ पे क्या क्या होगा बोलो, i को i के साथ देखो, तो यहाँ +i है, यहाँ पे -i है, तो कितना हो जाएगा -10 हो गया। यहाँ पे k है, यहाँ भी k है, यहाँ -k है, यहाँ +k, तो -5k हो गया, कितना आ गया -15, तो कैंसिल हो गया -15। समझ में आया बात, ठीक है, कोई डाउट है मन में इस बात पे। तो इस तरह सवाल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा हम नहीं कर रहे हैं अभी, इसके लिए जो है जो बाकी सब जो है इसमें से हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे लाएंगे उसके लिए। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा जान लो, बेसिक चीज़ है जो कि इसमें कोसाइन से रिलेटेड है, वो चलो ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इसको इतना ही रहने दीजिए। वो कुछ भी नहीं, यूनिट वेक्टर निकालना आता है ना आपको, बस उसी से रिलेटेड चीज़ है, तो उसको हम लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो कोसाइन बात कर लेंगे उसके बारे में कि कोसाइन कैसे निकालते हैं सभी वेक्टर का, और उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंगल कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरह का चीज़ और क्वेश्चन उसमें से हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही, और शेयर तो सबसे ज़्यादा कीजिए, शेयर जितना कीजिएगा उतने आदमी का भला होगा, ठीक है। चलिए, और हम भी मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।